कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। एक हफ्ते से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, सब घर में कैद हैं। अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं नम्रा रियासत। कराची में बारिश का हमेशा की तरह इस बार भी रिवायत बरकरार रही कि रहमत जो है एक बार फिर जहमत बनी। बारिश के बाद के असरात अब तक कई दिन गुजरने के बावजूद मौजूद हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गोली मार कस्टम गली के अंदर और मेरे कैमरामैन शफीक दिलशाद आपको गली के हालात दिखाएं तो गली मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई है। और ये कोई बारिश का पानी नहीं बल्कि सेवरेज का पानी है, जो कि बारिश का पानी ओवरलोड होने की वजह से गटर बंद हुए, कचरा गटर के अंदर फंसा और अब जो है वो सेवरेज का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गए। ये पूरी गली जो है पानी के अंदर डूबी हुई है। यहाँ से मोटरसाइकिल सवार गाड़ियों का गुजरना तो नामुमकिन सी बात है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो पैदल गुजरने वाले शहरी हैं उनके लिए शदीद मुश्किलात का सामना है कि इंतज़ामिया गायब है, कोई यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम नहीं है। मेरे कैमरामैन यहाँ आपको दिखाएं तो ये एक घर है जिसको अब ताले लगा दिए गए हैं यकीनी तौर पर, क्योंकि रहने के काबिल नहीं रहा। पूरा घर जो है इस वक्त सेवरेज के पानी में डूबा हुआ है, लेकिन हमारी इंतज़ामिया हमेशा की तरह बेखबर ख्वाब खरगोश की नींद जो है वो सोती हुई दिखाई दे रही है। आप बताइएगा, आपका घर है ये, कब से यहाँ पे पानी जमा और कोई पूछने नहीं आता क्या? यहाँ 18 अगस्त से भरों से मंगल से यहाँ पर इस कदर यानी कि गटर का पानी खड़ा हुआ अंदर, जिसकी वजह से हम ना यहाँ पर रुक सकते हैं ना कोई आना जाना कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे को बड़ी परेशानी का सामना है। अच्छा, कोई आपने किसी से शिकायत की कि यहाँ की सफाई करवाएं, क्योंकि गलियों में भी पानी और घरों में पहुँच चुका है, आप घर से बेघर हो गए? यहाँ असल में यहाँ का जो नाजिम है, यहाँ के जो यानी जमात के ही हैं ना, वो यहाँ पर आके देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से अपना वक्त गुजार रहे हैं, कितनी परेशानी का सामना कर रहे हैं। वो समझ यहाँ बिल्कुल भी नहीं, यानी कि जो राउंड पे भी नहीं आ रहे वो। तो अब ये क्या है, परेशानी हमारे लिए खड़ी हुई है। हम अपने काम धंधे से भी बैठे हैं, आज हमारे को एक हफ्ते से ऊपर हो गया अपना। आप देख सकते हैं कि हमारा ठेला है सामने खड़ा हुआ, एक हफ्ते और मजदूर आदमी है ठेला चलाने वाले, अब कहाँ जाएँ हम? रोज़ाना यहीं पर ही पानी जमा होता है, ये गला इतना हो गया है और गटर रोज़ाना आए दिन ही भरता रहता है यहाँ पर। और आगे जो है ना वो लाइन बंद कर देते हैं, वो जगह थोड़ी है ना, तो वहाँ जाके वो मतलब ये कि सब कचरा जमा हो जाता है तो सारा पानी घरों में आ जाता है, सबके घर ख़राब हो जाते हैं। या बारिशों में तो इतना तक गले तक पानी था, इतना निकलना मुश्किल है, दुश्वार। एक हफ्ते से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, सब घर में कैद हैं। ने किस तरह से हमने निकाला है। मैं ये छत टूटी, बच्चा वो खड़ा है, आप देख लें उसको कि वो किस तरह छत पूरी गिरी है छतों से, मतलब यहाँ तक का पानी जो था जो हमने बाल्टियों से निकाला है। हाँ, मैं शुगर पेशेंट बेटा, हम बीमार हैं, मजबूरियों में हम, वो हार्ट पेशेंट, दूसरी सिस्टर उधर तीनों चारों दरवाज़ों में दोनों तरफ से यही सूरत हाल है। कहाँ हैं यहाँ के जो लोग हैं, वो कहाँ हैं नुमाइंदे? और गाड़ियाँ तो मैं 4-5 दिन से देख रही हूँ आ रही हैं। प्लीज़ आप लोग सही करवाएं। अगर आप लोग हमारे लिए आए हैं कुछ करने के लिए, तो काइंडली कुछ तरस खा के इंसानियत के नाते प्लीज़ आप लोग ये काम साफ़ सफाई करवाएं, ताकि बंदा जी सके, वरना लोग नकल मकान ही करना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, मैं खुद कहने देख रही हूँ, वॉश नहीं कर रही हूँ, सब देख रहे हैं, सब झूठ है, आपके सामने है ना। अच्छा, मैं गलत कहूँ, आप कैमरा उस तरफ घुमा के दिखा दीजिए। क्या आप लोगों ने क्या सब क्या सही है, एक कदम तो रख के दिखा दें, इसमें अंदर बीमारियाँ फैल रही हैं, आपको क्या पता बेटा। हाँ, मेरी बच्चियों की तरह हो, आप भी नहीं रह सकती यहाँ पर, और हम कहाँ जाएँ, हम तो खुद रेंट पे रहते हैं, तो खुद परेशान है मेरा बेटा। आप बस मीडिया के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगी, काइंडली जितनी जल्दी हो सके, उनके सेकंड अब जो फिर स्पेल आया है और डेट बता दी गई है, अब मज़ीद हम लोग नहीं कर सकते। ये आप देख रहे, दिखाएंगे ज़रा कैमरा उधर करें तो आपको सब, ये कहाँ तक पानी का फ़्लो था और हम फ़्लो में हम पानी निकाल लेते। हमारे पास ये जमात इस्लामी को जो रिपोर्ट है कि 27 अरब रुपए दिए जा चुके हैं 9 टाउन्स को, लेकिन यहाँ पर एक हम देखते हैं कि चेयरमैन क्या, काउंसलर क्या, कोई भी आकर यहाँ पे खड़ा ना हुआ। और यहाँ एक हमेशा की एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन पता नहीं क्यों जमात इस्लामी के लोग यहाँ नहीं आते। सबसे मेन प्रॉब्लम तो हमें लगा कि एक हमारी एक पीछे लाइन है, मेरे अगर पीछे आप देख रहे होंगे तो एक पीछे लाइन है, तो ये एक बड़ा इन्होंने जो डाइवर्जन किया इस गली के अंदर, ये बनता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ जब पुल बन रहा था तो उस पुल के नीचे एक बाकायदा एक लाइन छोड़ी गई थी जो हमने लियारी एक्सप्रेस वे के पीछे हमने मिलानी थी, लेकिन उसकी वजह से हमारा ये पूरा इलाका भर जाता है पानी से। 8-8 फीट 10-10 फीट पानी आ जाता है। हमेशा इस काम को करा जाता है, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया सिंध गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई कान नहीं धरती।
हमेशा का ये प्रॉब्लम है, सबको पता है, केएमसी आती है, सब आता है, सब काम होता है, लेकिन ये लोग कभी भी हमारी इस चीज़ को सुनते हैं ना देखते हैं। अब हम यही अफसोस कर सकते हैं कि कब आएंगे ये लोग और कब करेंगे। आज बारिश हुए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है और हम अब भी इलाका मकीन डूबे हुए हैं। आपके सामने की बात है, आप लाइव देख रहे हैं कि कहाँ खड़े, हम पानी के अंदर ही खड़े हैं और ये हमारा ये हाल है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। बड़ी जमात इस्लामी का वावेला होता था, इनको मौका मिल जाए कि जी बड़े अच्छे काम करेंगे, लेकिन हमने शहर भर में कहीं नहीं देखा, चाहे वो शारा फैसल पे मुर्तज़ा वहाब हो कि वहाँ खड़े हुए वो, और वो हमेशा दिखा देते हैं बड़ा अच्छा सा रोड कि जनाब बेहतरीन है। वो उनको सड़कें बैठी हुई नज़र नहीं आई। चले हम वहाँ की नहीं बात करें, हम तो यहीं के मकीन हैं, हम तो अपने मकीनों के लिए ही बात कर सकते हैं कि कम से कम हमारे महल्ले में सफाई तो करें। अच्छा चलें, पानी निकालने नहीं तो सैनिटेशन स्टाफ कहाँ है आपका? एक सैनिटेशन स्टाफ हमें नज़र नहीं आ रहा। उस दिन से लेके कोई झाड़ू निकालने आ गया हो या सॉलिड वेस्ट, आपके पास इतना बड़ा इदारा है, उसका बजट सिंध गवर्नमेंट कहाँ ले जा रही है? कहीं तो हमें नज़र आए आप काम करते हुए, कहीं तो हमारे को सपोर्ट करें। हम वो लोग हैं जो आपको वोट देकर असेंबलियों में लेकर आते हैं, लेकिन फ़ायदा ही नहीं है कोई आपको लाने का। जिस दिन बारिश शुरू हुई है तकरीबन आधे घंटे की जब फर्स्ट टाइम हुई थी मंडे को, जब से यहाँ पानी की जो निकासी है उसका कोई तमाम निज़ाम धर्म भरम है। तमाम इलाका मकीन परेशान है। और यहाँ नहीं सिर्फ ये कस्टम गली में आप अली बस्ती के अंदर खड़े हैं, इसके अलावा पूरे गोलीमार में आप विज़िट करेंगे, गुलबहार में, तो जहाँ जहाँ इलाके हैं तकरीबन आपको 80% एरिया जो है ना घरों में लोगों के डूबा हुआ मिलेगा। और यहाँ पे कुछ चंद सियासी जमातें जो पहले दावे करती थी कि इलेक्शन होने से पहले जो दावे कर रहे थे कि सिर्फ जमात इस्लामी, तो माशाल्लाह उनके चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं, कौंसलर भी मौजूद हैं, पूरा पैनल मौजूद है, लेकिन मुश्किल सूरत हाल में पब्लिक के अंदर नज़र नहीं आ रहे। वोट मांगने के टाइम पे बिल्कुल तमाम लोग आते थे, लेकिन अब कोई यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है, पूछने वाला नहीं है। आवाम अपनी मदद आपके दे, बाकी आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, इलाके का हाल क्या मामला हो रहे हैं, आपने अच्छे से देखे होंगे, जायज़ा लिया होगा। उसके अलावा आप आगे जाएं, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा किस तरह क्या काम हो रहा है। कितनी परेशानी है, आप खुद सोचो ना, कितनी परेशानी है। बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को कितनी परेशानी, छोटे छोटे बच्चे हैं वो गिर गए कितनी दफ़ा, नदी का पानी घरों में के अंदर आ गया। अभी आए थे बीच के अंदर, बोल के गए नई लाइनें डलवाएंगे, यूसी गए, यूसी वालों ने बोला भाई हमारा काम नहीं, गवर्नमेंट का काम है। अभी 3 महीने से यहाँ गैस नहीं थी हमारे उधर, फिर हम लोगों ने वहाँ के चक्कर खाए हैदरी के, फिर कहीं आके गैस आई है। बारिश में तो पानी घरों में था, पीने का पानी गटर का आ रहा है, आज का कम से कम 15 दिन हो गए। इतना क्या, हम लोग घरों के अंदर भी नहीं होते, हमारे सर से ऊंचा पानी हो रहा था। और हम अपनी बहन के घर पे गए हुए थे सारे के सारे, और मेरे घर का तुम सामान देखो सब टूट गया, मेरा फर्नीचर टूट गया, मेरा फ्रिज डूब गया, वॉशिंग मशीन धोने सुखाने की वो डूब गई। अब बताओ क्या करें, किचन के ऊपर चूल्हों से भी ऊपर पानी था, अब क्या बताएं मैं। और अभी से नहीं, तकरीबन 12-13 साल हो गए और इसी तरीके से रहता है कि ना ये पुल टूट गया, जब भी पानी इतना ही आ रहा है। इंसान कुछ तो करे ना, आवाम बेचारी इतनी परेशान हो रही है कि हर इंसान परेशान है। गरीब आदमी खाए या सामान ले क्या करे, नहीं कोई पूछने नहीं आता है, कोई पूछने तक भी नहीं, देखने भी नहीं आया कोई। अब हम करेंगे तो खुद ही करेंगे, चाहे वो अभी करें या बाद में करें। देखो खाना तक वहीं से आ रहा है, बहन के घर से। यकीनी तौर पर ये हाल है अब इस शहर का कि घरों में भी लोग महफूज नहीं है, कि घर से बेघर हो गए हैं इस सीवरेज के पानी की वजह से, कि पूरा घर जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है और इनको जो है वो नकल मकानी इनकी मजबूरी बन चुकी है। इंतज़ामिया और सियासी जमातें एक दूसरे पर तनकीद के वार बरसा रही हैं, लेकिन जो शहरियों की असल मुश्किलात है उस पर नज़रसानी कोई नहीं कर रहा। ना ही यहाँ पर कोई विज़िट पर आया, ना किसी ने देखा कि अगर गटर खुलवा के अगर कोई गंदगी या कचरे का मसला उसको सफाई करवा दी जाए। यहाँ करीब में इमाम बारगाह है, लोगों के घर हैं जिनके दरवाज़ों तक पानी पहुँचा हुआ है, लेकिन वहाँ पर जाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई यहाँ पूछने नहीं आ रहा, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं यहाँ किया जा रहा। कई रोज़ गुजर चुके हैं बारिश को, लेकिन यहाँ पर अब तक वही सूरत हाल है और अभी भी कोई ऐसी वो नज़र नहीं आती कि कोई यहाँ आएगा या सफाई की जाएगी। जिस तरह से हमने इस घर में देखा कि अब तक पानी जमा है और ये रुका हुआ है, कहीं से इसका बहाव हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये घरों में रहने वाले लोगों के लिए भी एक मुश्किलात का सबब बन रहा है, जिस पर बार बार ये एक ही अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इंतज़ामिया इस पर नज़रसानी करे और सफाई का फौरी जो है वो काम शुरू करवाया जाए।